तो खाना खाने के बाद रात को टाइम पास के लिए खेत पे ही आ जाते हैं। वो सर्दियों के दिन है, कोई काम धंधा नहीं है, अभी देखो पाइन लगाओगे थोड़े दिन में। और यहाँ पर ये आपको जानी पहचानी शक्ल दिख रही है, यानी स्टंट राइडर यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत दिनों पहले ही अपनी वीडियो में आए थे वो। ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। तो क्या है, ये कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। आगे तो आपके वापस चले जाएंगे। देखो अपन आओ नगदी करने के टाइम पे, जब मंडी जा रही है फसल, नगदी करो, निकल लो। तो इनके साथ 2 ट्राली हम ITC बेच के आए हैं मक्का। तुम लगाओ पानी, तुम कटवाओ। उसकी वीडियो आपने शायद देखी होगी, मैंने पहले ही डाल दी थी। और हॉलैंड अपना यहीं पे खड़ा हुआ है। अभी आग तेज जल रही तो अभी नहीं दिख रहा, आग कम होगी तो फिर दिखेगा। तो वहाँ पे खड़ा हुआ है न्यू हॉलैंड, ट्राली लगी लगाई है। हाँ, आप दिखने लगा है। आग वाली कौन सी फिजिक्स चल रही है? आग के पास न्यू हॉलैंड गायब हो जाता है। ज्यादा तेज जल रही है। तेज जल रही है। इधर आग जलाने में ड्यूटी लगी हुई है मेरी अभी। ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और अपाचे भी इसी खेत पे खड़ी हुई थी जिससे स्टंट होते थे। और आग से दूर करने पे न्यू हॉलैंड फिर से दिखने लगा है। वो रहा न्यू हॉलैंड। अपाचे की वायरिंग का दर्दी चूहा ने, तो गाइस खेत में गाड़ी वाड़ी ना खड़ी करे। इसकी बाइक की पूरी वायरिंग चूहे ने कतर दी थी। थोड़े दिन चूहा ने स्टंट कर लिया। अब उसको घर पे खड़ी रखेंगे। अभी तो हम NS से आए हैं, वो भी यहीं पे खड़ी है। दिख रही है कि आग कम होएगी जब दिखेगी। नहीं, NS तो दिख रही। आग बहुत बढ़िया जल रही है, अपन इसी के पास पड़े रहते हैं, मजा आता है। देखो अगर शहर वाले लोग देख रहे हैं तो जल जाएगी उनकी। इधर आग जल रही है, उधर उनकी जल जाएगी। बढ़िया खुला आसमान, आग जलाओ। तो ये रहा वो यमराज का सांड। ये साला पहले दिख नहीं रहा था, ये खड़ा हुआ है। इसको देख के कोई भी डर जाए। वो रात को दिखे, अभी तो चांद है, चांद नहीं। अभी तो चांद है। नहीं वो ऐसी रात में ये हल्का सा दिख भी रहा था, अगर ना देखे और एकदम सामने जाए तो इंसान डर ही जाए। फटके चार नहीं, फटके 74 जाए। ये दूर से देखने में ये अजीब सा दिख रहा है। अरे वो बड़ा सांड है। अब जाने लगा है, अपन ने टार्च मारी तो उस तरफ, ये एकदम से देखा था। अभी भी थोड़ा वहीं अब जाने लगा, ये आगे चला जाएगा थोड़ी देर में। साला रात को ही से कोई के सामने जाए तो घबरा जाए इंसान। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बन रहा था। तो बढ़िया चांद भी दिख रहा है। जूम कर चांद से। अपने पास 24 अल्ट्रा नहीं तो जूम कर देते। बेचारा मेरा iPhone 16 Pro Max भी जूम नहीं कर पा रहा। आईफोन बस यहीं पे कुछ अलग लगता है, नहीं तो बाकी आईफोन की वीडियो क्वालिटी की बात अलग है। आईफोन में गोरा दिखता है मैं। समझ नहीं रहा है तो। आग बहुत बढ़िया जल रही है, बैठने में बहुत मजा आता है। हम 2-3 घंटे यहीं पे बैठे रहते हैं। फालतू टाइम पास करो, कोई काम धंधा नहीं। बस शहर वालों के पास यही मजे नहीं है। शहर वाले बेचारे चद्दर ओढ़ के सो रहे होंगे, क्या ही करेंगे। तो देखते हैं। देखो यहाँ से न्यू हॉलैंड अभी नहीं दिख रहा है, उधर ले जाऊंगा तो न्यू हॉलैंड दिखने लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं सैमसंग लो। तो वो देखा न्यू हॉलैंड। बस 1-2 दिन है हमारे पास, फिर गेहूं की बिजाई हो जाएगी तो इसमें पानी चलने लगेगा। देख अभी और खेत दिख नहीं रहा है। हाँ, टावर गए हैं ना बड़े बड़े, इधर लगाऊंगा लाइट में, फिर खेत दिखेगा रात में। पूरा खेत दिखेगा। चारों खेत में नहीं, चारों नहीं, जितने भी हैं पूरे खेत में लाइट, दिन जैसी रोशनी होनी चाहिए। और इसको अभी हमने नई बखरा खेत, ये खेत ऐसे ही पड़ा है जिसमें हमने खला बनाया था, तो उनमें बिजाई होने के बाद इसमें हेरो लगा देंगे। देख मैं बता रहा सबसे सही तरीका, मक्का गिरी है जहाँ, पानी दे दो, बखर का पानी दे दो, ठंडी की मक्का, फिर से मक्का हो जाएगी। फिर से मक्का। फोकट पैसे और बात, बखर नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, डीजल जलाओ, लेबर, जब तो तरक्की नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता नहीं सारे व्यूअर्स कहाँ से, अगर मध्य प्रदेश के बाहर के व्यूअर्स हैं तो हमें बता दूं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे बारिश के सीजन में मक्का बोते हैं,
जैसे बाकी जगह पर मक्का ठंडी में बोई जाती है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर सर्दियों में गेहूँ और सरसों की खेती होती है और चने की। लोग हलाल, कौन पानी देगा मक्का में, और बारिश में लगा दो। हमारे होशंगाबाद जिले के आसपास के एरिया में हुआ क्या है कि सोयाबीन की फसल होना बंद हो गई, लगभग 10 साल हो गए हैं। और सोयाबीन फसल लगा लगा के लोग गरीब हो गए। गरीब हो गए लोग, जुआ खेलते हैं सोयाबीन की फसल लगा के, तो एक तरीके से 1 एकड़ में 2 कुंटल। तो इसलिए हमारे यहाँ लगभग 10 साल से 2013 के आसपास से गेहूँ के बाद सोयाबीन की फसल बोना बंद कर दी है। सोयाबीन लगाया लोगों ने, जब तक टापरे नहीं बिक गए ना तब तक लगाया। फिर बारिश में सोयाबीन की फसल लेना बंद कर दी। अब यहाँ पर बारिश में धान और मक्के की खेती होती है। तो जहाँ सिंचाई की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था वहाँ पर धान की खेती है, और जहाँ पर सिंचाई की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर मक्के की खेती हो रही। सोयाबीन की खेती कम हो चुकी है। बस अब एक चीज़ का इंतजार है कि मक्के से क्या वो डीजल पेट्रोल क्या बन रहा है, बायोडीजल बनने लगे। 6,000 रुपये कुंटल मक्का, मजे। और अब एथेनॉल, अब तो सीधे एथेनॉल बनने लगा है। तो एथेनॉल प्लांट में भी मक्का जाने की उम्मीद है। हो सकता है मक्के के रेट और बढ़ जाएं। अपन ही खोलते हैं एथेनॉल का प्लांट, गडकरी जी से बात करके। तो हम तो सोयाबीन जाने कुछ साल बाद से ही मक्के की खेती करने लगे। बीच में हमने धान की खेती भी करी थी, लेकिन धान की खेती में ज़मीन बहुत जल्दी ख़राब हो रही है और पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बोला तुम कर नहीं पा रहे हो सीधी बात। हमारे यहाँ बिजली की समस्या कुछ ज़्यादा है। हमको प्रॉपर बरसात के दिनों में बिजली कनेक्शन मिल नहीं पाता है। लगे टावर लगाओ सीधे लाइन, सीधे 11 और 33 के भी लाइन गई है। सीधे आंकड़े डालो आंकड़े। तो इसमें आंकड़े हम डाल नहीं सकते हैं, ये सारे शहर की मोटर उड़ाने की दम रखती है। तभी ये गांव वाले लोग पीछे रह गए, अब मैं समझ रहा खेत में तो 25 टावर निकले हैं, लेकिन इनके मोटर नहीं चल पा रही। तो अभी यहाँ पर आज हमने काम ये किया है, गेहूं का सीड ट्रीटमेंट करके रख लिया है। तो एग्रोस की कोडिंग से हमने किया है, जिसमें 2 फंगीसाइड और 1 इंसेक्टिसाइड है। पिछली बार अच्छे से बीज उपचार करके नहीं हुआ था, तो उसमें रस चूसने वाले कीड़े लगने लगे थे गेहूं उगते से, इसलिए इस बार अच्छे से बीज उपचार कर दिया है। पिछली बार हमने सिर्फ फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करके बिजाई कर दी थी। तो इस बार बढ़िया प्रॉपर तरीके से बिजाई करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम, इस बार डीएपी अपने को मिल नहीं पाई थी टाइम पे। तो इस बार गेहूं की बोनी होगी सीधे एनपीके में 20-20, 13 और 16-16-16 को मिलाकर बोनी कर रहे हैं। और फास्फोरस कम पड़ता है, इसलिए हमने सुपर पहले ही फिकवा दी है। ये फ़ायदा होता है एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने का, अब समझा मैं। तो अब सुपर फेंकने के बाद अपना डोज पूरा हो गया है। तो अपन ने लगभग 2 बोरी के आसपास डीएपी डालने का कोटा कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं कि नैनो डीएपी से बीज उपचार कर सकते हैं, पर अभी तो हमको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से करना था, इसलिए भी नैनो डीएपी सीड ट्रीटमेंट करने पर ध्यान नहीं दिया। और गेहूं का बीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि एकड़ पे 1 कुंटल के आसपास या 80-90 किलो के आसपास बिजाई होती है। तो डबल ट्रीटमेंट करने में पहले ही केमिकल तो डबल सीड ट्रीटमेंट करने में बहुत परेशानी आती, इसलिए हमने सीधे डायरेक्ट फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार कर दिया है। और कल से यहाँ पे बिजाई चालू हो जाएगी, तो फिर फ्री टाइम अपने को मिलेगा नहीं। इससे पहले भी अपन फ्री नहीं थे, 2-3 दिन से मक्का बेचने में लगे हुए थे। 1 दिन मंडी ले गए, 2 दिन आईटीसी में बेची। अब आईटीसी में भी रेट गिरने लगे हैं, तो मक्का हमने रोक लिया, गोदाम में भरी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होगी खेतों से रास्ता बंद हो जाएगा, तो हम फुल ट्रॉली भर के मक्का नहीं ले जा पाएंगे, हमको इस नदी से ही निकालना पड़ेगा। कहाँ है नदी? दिखाओ अभी रात में देखेगी नहीं, यहाँ से अपन एनएस लेके आते हैं। आपने पिछले साल की बारिश की वीडियो देखी होगी। तो जिस नदी से हम अपन आते हैं गेट के पास, उसी नदी से निकालना पड़ेगा। टार्च से नदी दिखाओगे तो वहाँ पे अपना नदी वाला गेट टॉर्च से देख रहा होगा, तो वहीं पे से अपन ले जाके निकालनी पड़ेगी। तो इस बार अपन फिर भी फ़ायदा तो उठा लिए हैं। बिजाई नहीं होने से पहले अपन ने 2 ट्राली मक्का बेच दी है, खेतों से निकल के चल गए, नहीं तो हमको आधी मतलब बिना जंगले की ट्रॉली भर के ले जाना पड़ता था। इसलिए बोलते हैं 4x4 लो और पीटीओ सॉफ्ट वाली ट्राली चढ़ा दो पहाड़ पे चढ़ा के इधर से उधर चढ़ाओ, उधर से निकाल के ले जाओ। अपने एरिया में ऐसा है कि 4 का ट्रैक्टर का चलन बहुत कम था, लेकिन अब लोग लेने लगे हैं।
और हमने जब ये लिया था तब विचार कर रहे थे 4x4 लेने का, जब बापू नहीं माने, जब अपने पापा 4x4 लेने का माने नहीं। 4x4 लेने में क्या दिक्कत है, डीजल ज्यादा खाएगा, टायर ज्यादा छनेंगे, टायर और ज्यादा जगह में मुड़ेगा, खेत टाप देगा, खेत टाप देगा, इसलिए 4x4 नहीं लिया। अलग अलग ज्ञान मिलते रहते हैं अलग अलग सूत्रों से। तो जब अगर ट्रैक्टर ट्राली या कुछ लेने का प्लान बनेगा तो घर वालों को 4-6 दिन घर में ही बिठा दो, बाहर निकलने ही मत दो, ताकि लोग भड़का नहीं पाए। नई नई जगह से नया ज्ञान मिलता है। कोई बोलेगा खेत टाप देगा, कोई बोलेगा टायर 2 लाख रुपए महंगे आ रहा है, कोई बोलेगा डीजल ज़्यादा खाएगा, घर पे गिरा, अलग अलग ज्ञान मिले। इससे अच्छा 2-4 दिन घर में बैठा लो, जब आ जाए ना बस डाल दो स्टेटस, फिर जाओ जहाँ देखो, जहाँ घूमना घूमो। तो बाकी अपनी कल से बिजाई चालू होनी है। और वीडियो ज़्यादा लंबा आप देखते नहीं, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अनुज स्टंट राइडर अपने वीडियो में लगभग 1 साल बाद आए हैं। और पिछला वीडियो शायद मैंने वो डाला था कि नहीं, मैं चेक करके एक बार देखूंगा। अब मिलते हैं 6 महीने बाद। अब सीधे 6 महीने बाद मिलते हैं, जब गेहूँ कट जाएगा और मूंग की बिजाई। तो अनुज स्टंट राइडर बेंगलोर से मूंग की बिजाई की टाइम आएंगे, फिर इनसे अपन मूंग में दवाई से चबाएंगे उस टाइम पे। नहीं नगदी करने आएंगे गेहूँ में, तो मूंग में कुप्पा ढोने से पहले निकल जाएंगे। और जब तक अपन इनसे कोराजन बुलवा के रख लेंगे तो अपने काम आते रहेगी मूंग में। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो तो अपन ऐसे ही खेत पे आए थे तो बना लिया। तो आप सभी, ये टाइम पास ब्लॉग है, तो आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फार्मिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपको नए नए देखने को मिलते रहेंगे। फार्मिंग जट्टा दा कारोबार।